तेरा टर्न होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, मास वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान भार एवं घनत्व, उससे हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ लिया है। हम पिछले 2 क्लासेस से इस पे जो है असाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट बहुत ही जरूरी है। और असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, असाइनमेंट के नज़रिए से हम आपको निमी की जो पब्लिकेशन है उससे भी असाइनमेंट करा रहे हैं, और जो अरिहंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उससे भी करा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न है, आप इसको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। धातु के 2 टुकड़े जल में डुबाने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है, तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको जो सबसे सटीक लगे वो आपने उत्तर के रूप में चयन करना है। पहला जो विकल्प है, दोनों टुकड़ों के भार समान है, दोनों टुकड़ों के घनत्व समान है, दोनों टुकड़ों के आयतन समान है, दोनों समान गहराई में तैर रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो मुश्किल से 1-2 सेकंड में आप इसका उत्तर मौखिक दे सकते थे। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट ले रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है कि धातु के 2 टुकड़े जल में डुबाने तो उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो ये बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है पूर्णतः या आंशिक रूप से, तो उसके भार में कमी आती है। और ये जो भार में कमी होती है, वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव का भार होता है उतने ही के बराबर कमी आती है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक धातु है, मेटल है, ये आयरन का है, और ये एक मेटल है, ये एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है वो 2.72 होता है, और जो आपका इसका होता है आयरन का वो 7.25 होता है। मतलब ये है कि आयरन का घनत्व क्या होगा, ज्यादा है, और एल्युमिनियम का घनत्व क्या है, कम है। तो अगर हम दोनों समान आयतन के, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमने आयरन लिया है, एक एल्युमिनियम लिया है, दोनों का आयरन समान है, दोनों का घनत्व समान, दोनों का आयतन समान है, घनत्व अलग अलग है। लेकिन इस बात का मतलब ये है कि दोनों के द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर इन दोनों को डुबाया जाएगा तो ये वाला अगर मेटल जाएगा तो अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा, और ये वाला भी मेटल अगर द्रव में डुबाया जाएगा तो ये भी अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के भार तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों समान द्रव विस्थापित कर रहे हैं, समान मात्रा में द्रव विस्थापित कर रहे हैं। ये किस कारण हो रहा है? ये इस कारण हो रहा है कि दोनों के आयतन क्या है, समान है। तो अलग अलग घनत्व के अगर समान आयतन के 2 धातु अगर द्रव में डुबाए जाएंगे तो वो जो विस्थापित करेंगे द्रव, वो अगर समान उत्प्लावन बल लग रहा है, इस बात का मतलब ये है कि दोनों के आयतन क्या है, समान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों टुकड़ों के आयतन क्या है, समान है। अगला प्रश्न देखिए। चांदी का 2.1 किलोग्राम भार का टुकड़ा किसी धागे की सहायता से आपेक्षिक घनत्व 0.8 वाले द्रव में पूर्णतः डूबा है। धागे में तनाव किलोग्राम भार में आपको ज्ञात करना है। क्या होगा यदि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.5? तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व आपको दिया गया है प्रश्न में, यहां से आपको लाइन पकड़ना है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया गया 10.5। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? चांदी का हवा में भार बटे में पानी में, जब उसको पानी में जब चांदी को डुबाया जाएगा तो उसके भार में कितनी कमी आती है, ये आपका आपेक्षिक घनत्व निकालने का सूत्र होता है। तो जहां पे आपका आपेक्षिक घनत्व दिया है, इसको यहाँ पे रख देंगे हम 10.5 को। ऊपर में चांदी का हवा में भार आपको दिया ही गया है कि हवा में कितना है, उसका भार है 2.1 किलोग्राम। अब हम इस वाले सूत्र की मदद से हम ये ज्ञात कर लेंगे कि अगर पानी में उसी चांदी के टुकड़े को डुबाया जाएगा तो उसके भार में कितनी कमी आएगी। और ये आपका जो है WL बताएगा कि वाटर में पानी में डूबने पर उसके भार में कितनी कमी आएगी। तो ये पक्षांतर करेंगे तो 2.1 बटे में 10.5 आ जाएगा, और इसको हम हल करेंगे तो जो भार में कमी आ रही है 0.2 kg की आ रही है। इसका मतलब कि अगर 2.1 किलोग्राम जो चांदी का टुकड़ा है उसको पानी में डुबाएंगे तो उसके भार में कमी 0.2 kg की आ जाएगी। हमें ये पता चल गया है कि पानी में डुबाने पर उसके भार में कितनी कमी आ रही है। अगला हमारा जो है, इसी प्रश्न में दिया गया है कि चांदी का अगर किसी अन्य द्रव में डुबाया जा रहा है तो अन्य द्रव का अपेक्षित घनत्व दे दिया गया है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है आपका
0.8 है। तो अगर किसी अन्य द्रव में चांदी के टुकड़े को डुबाया जा रहा है, उसका अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो इसके लिए सूत्र क्या बनता है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है उस वाले द्रव में चांदी के भार में कितनी कमी आ रही है बटे में पानी में उसके भार में कितनी कमी आ रही है। तो पानी में जो भार में कमी आई है वो तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि जिस द्रव का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है उसमें उसके भार में कितनी कमी आएगी, जबकि उस द्रव का अपेक्षित घनत्व दिया है। तो यहाँ पे 0.8 रख देंगे और हमें ये ज्ञात करना है WL2 मतलब उसके भार में कितनी कमी आएगी दूसरे वाले द्रव में, और पानी में तो हमने ज्ञात कर लिया है कि 0.2 kg। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये 0.2 का गुणा 0.8 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जिस द्रव का अपेक्षित घनत्व 0.8 है उसमें चांदी के टुकड़े को अगर डुबाया गया होगा तो उसके भार में कमी कितनी आएगी, 0.16 किलोग्राम की आएगी। अब हम ये जो भार में कमी आई है इसको हम अगर माइनस कर देंगे उसके जो हवा में नॉर्मल वेट था, मतलब जो उसका सामान्य भार था चांदी का, इसमें से अगर घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस वाले द्रव में उसका भार कितना है। तो 2.1 जो उसका सामान्यतः भार है हवा में, और द्रव में डुबाने पे उसके भार में 0.16 किलोग्राम की कमी आ रही है, घटाने पे आ क्या रहा है 1.94 किलोग्राम। इससे ये पता चल गया कि द्रव में जो चांदी का टुकड़ा है उसका भार कितना होगा, केवल 1.94 किलोग्राम होगा। तो हमारा बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है कि जल एवं घनत्व 2 वाले द्रव की समान मात्राएं मिलाने पर मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो जल का घनत्व, जल एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो है हमें घनत्व याद रखना होता है। तो जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जो आपको जल के साथ जो दूसरा पदार्थ मिलाना है उसका घनत्व 2 दिया गया है, और इन दोनों अगर पदार्थों को मिला दिया जाएगा तो जो मिक्सचर मतलब मिश्रण बनेगा उसका घनत्व पूछा जा रहा है कि क्या होगा, और आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जल का हमें पता है कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और जो आपको द्रव मिलाना है उसका घनत्व दिया गया है कि 2 आपको लेना है, ठीक है। अब आपके सामने शर्त यह है कि दोनों की समान मात्राएं लेनी है। तो समान मात्राएं अगर लेनी है तो हमने आपको इस टॉपिक में जो हमारा अध्याय है कि घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में संबंध क्या होता है, इस डायग्राम की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। इसका मतलब कि अगर आपका इसका घनत्व 1 है तो आयतन 2 लेना पड़ेगा, और इसका घनत्व 2 है तो आयतन 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी दोनों की मात्राएं समान होंगी। तो इसका जल का घनत्व 1 है तो हमने आयतन इसका क्या ले लिया, 2 यूनिट ले लिया है, और इसका जो घनत्व है 2 यूनिट है तो इसका आयतन हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट लिया है। ये करने के पीछे कारण यही कि दोनों की मात्राएं समान हो जाए, जैसा प्रश्न में आपको दिया गया है। तो इसका जो है द्रव्यमान कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया, इसका भी द्रव्यमान कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया। अब अगर इन दोनों द्रवों को मिलाएंगे तो इन दोनों का हम द्रव्यमान तो ज्ञात ही कर सकते हैं ना, 2 ग्राम ये मिला, 2 ग्राम ये मिला, जो टोटल मिक्सचर होगा उसका द्रव्यमान आएगा 4 ग्राम। तो टोटल मिक्सचर का अब जो ये दोनों पदार्थ मिलेंगे उनके घनत्व निकालने का सूत्र क्या बनेगा, ये आपकी बेसिक समझ है। घनत्व निकालने का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो इस मिक्सचर का भी निकालने के लिए हम पहले टोटल द्रव्यमान निकालेंगे और टोटल आयतन निकालेंगे। तो M1 M2 हमें पता है कि इसका भी द्रव्यमान पता है, इसका द्रव्यमान इस वाले भी द्रव का पता है, इनका भी आयतन पता है, इसका भी आयतन पता है। तो यहाँ का द्रव्यमान 2 ग्राम इसका, लेकिन इस वाले का आयतन हमने क्या लिया, 2 यूनिट लिया है, इसका आयतन 1 यूनिट लेना पड़ा है, तो 2 और 1 3 हो गया है। तो ऊपर आपका द्रव्यमान जो है मिश्रण का 4 आ रहा है और आयतन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 4/3 क्या हो गया, घनत्व हो जाएगा। तो इस मिश्रण का जो है घनत्व क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4/3। बहुत ही आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं, कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगला जो प्रश्न है कि एक धातु का वायु में भार 100 किलोग्राम है, यदि उसका अपेक्षित घनत्व 6 है तो पानी में उसका भार क्या होगा। इसी पे आपके सामने एक प्रश्न हल हो चुका है, फिर हमारे सामने वही प्रश्न आया, और ये बिल्कुल जो है थोड़ा सा प्रश्न है। तो देखिए, धातु का अपेक्षित घनत्व बराबर होता क्या है, सूत्र क्या होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है हवा में भार, मतलब उसका सामान्यतया भार, हवा में भार, और प्लस पानी में डुबाने पर उसके भार में कितनी कमी आ रही है।
तो जल में जब उस धातु को डाल दिया जाता है तो भार में कितनी कमी आ गई, ये हमारे पास सूत्र होता है। अपेक्षिक घनत्व हमें दिया गया है, कितना है 6, तो हम अपेक्षिक घनत्व की जगह पे क्या रख देंगे 6 रखेंगे। हवा में भार आपको पता है कि धातु का वायु में भार कितना है 100 किलोग्राम, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 100 केजी। और हमें ये पता करना है कि पानी में भार में कितनी कमी है, तो हम मान लेते हैं कि पानी में डुबाने पे उसके भार में कमी डब्ल्यू आई होगी, तो डब्ल्यू को हम यहाँ पे भेजेंगे और 6 नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 100/6, और 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 16 छक्का 96, 4 बच जाएगा, और फिर ये आपका 666 ऐसे करते चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको हम इसमें पानी में जब डुबा रहे हैं तो उसके भार में कितनी आ जाएगी 16.66 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि पानी में उसका भार कितना है, तो हवा में भार तो उसका 100 किलोग्राम है, और जब हम उसको पानी में डुबा रहे हैं तो हमें पता चल गया कि उसके भार में इतनी कमी आएगी। तो इतनी कमी आई है तो पानी में भार कितना होगा, तो 100 में से इतना माइनस करने पे हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो 100 में से अगर हम घटा देते हैं 16.66, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो रहा है 83.3, ये 0.1 स्थान तक दिया है, हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा 83.34 केजी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके में कोई अंतर नहीं आता है, तो मतलब उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है, कि भार में कोई अंतर नहीं आता है, कि द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर नहीं आता है, उसके घनत्व में अंतर नहीं आता है। तो ये जो प्रश्न है आपके कहने का मतलब ये कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो क्या द्रव्यमान उसका परिवर्तित हो जाता है, क्या उसका भार परिवर्तित हो जाता है, या क्या दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, या उसका घनत्व परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई आयरन का टुकड़ा होगा और मान लीजिए उसका घनत्व 7.25 है, और अगर हम उसको जल में डुबाएंगे तो क्या उसके घनत्व में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। क्या उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, अगर 5 किलोग्राम का कोई आयरन का मेटल है उसको हम जल में डालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। परिवर्तन कहाँ पे आता है, भार में। हमने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी बताया था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मतलब द्रव्यमान नहीं बदलता है, जो चीज बदलती है वो क्या है, भार। भार जो है, भार में कमी आती है द्रव में डुबाने पे, और ये जो कमी होती है, तो हमारा प्रश्न बस इतना ही है, तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला जो प्रश्न है द्रव्यमान के बारे में पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, कि सदिश और अदिश दोनों है या कोई नहीं है। तो सदिश और अदिश के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि सदिश का मतलब ये होता है कि जिस भी राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम सदिश बोलते हैं, और जिस भी राशि में परिमाण के साथ केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे भार है, तो भार कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि भार डायरेक्शन के साथ होती है, और आपका जो द्रव्यमान है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक जगह पे 2 किलोग्राम का टुकड़ा रखा गया है, 4 किलोग्राम का टुकड़ा रखा गया है, 3 किलोग्राम का टुकड़ा रखा गया है, अगर पूछा जाए कि कितना द्रव्यमान है तो आप सबको जोड़ देंगे। और लेकिन एक बार ये पूछा जाए कि एक वस्तु पे 2 किलोग्राम का भार नीचे लग रहा है और 6 किलोग्राम का भार ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिशा की जरूरत हो रही है। तो जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जो भार है वो सदिश राशि है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, अदिश राशि। स्टॉप।